अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जो पहले वीडियो अपलोड की थी उसमें 9 मिनट के बाद जो वॉइस है वो नहीं आ रही होती, ठीक है। तो उसके बाद वाली मैंने उसका पार्ट 2 बना दिया। यहाँ पे इंटर पहले यहाँ शो पे हो मैं रहा है, ये बता मैट्रिक रहा बाद हूँ में कि शो हो रहा है और बीएससी ये कंप्यूटर इंटर साइंस मुझे मैट्रिक बीएससी जो तीसरे नंबर कंप्यूटर पे शो हो साइंस रहा है। है तो इसका इस जो तरतीब आप से कह आपने लें कि परेशान नहीं हो जाना कि स्केड्यूल ये है, क्या ठीक है, है, ये ऐसे ही जो आती इसकी है। हो सकता है आपका अरेंजमेंट है मैट्रिक वो पहले आगे पे पीछे शो हो हो, सकती है, लास्ट पे इससे शो हो रहा हो, परेशान तो नहीं होना, इससे ठीक है। परेशान नहीं होना आपने। अरेंजमेंट कुछ भी हो, इससे कुछ भी नहीं होता, ठीक है जी। उसके बाद मैंने बताया कि मैक्सिमम जो एंट्रीज़ हैं वो 5 अलाउड हैं। इसके बाद एप्लीकेट इंफॉर्मेशन, अपलोड वीडियो, एजुकेशन रिकॉर्ड, ये पूरा हो गया। अब आपने डिसेबल कैंडिडेट पे क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे ही आप डिसेबल कैंडिडेट पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको इस तरह की स्क्रीन जो है वो शो होती है। नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करना है, और अगर आप वाक़यातन ही डिसेबल हैं तो आप एप्लीकेबल पे क्लिक करके राइटर या हेल्पर आपको रिक्वायर्ड है वहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है जी। और आप, क्योंकि आप सारे आप कह लें कि डिसेबल कोई होगा, तो आपने नॉट एप्लीकेबल और नो असिस्टेंस रिक्वायर्ड पे क्लिक करके सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको इस तरह की स्क्रीन जो है वो शो होगी और नीचे अपडेट का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है जी। इसके बाद आपने सेकंड ऑप्शन माय प्रोफाइल के बाद जो है अप्लाई फॉर सीएसएस पे चला जाना है। माय प्रोफाइल आप कंप्लीट कर चुके हैं, अगर कोई इशू है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि जो माय प्रोफाइल का ऑप्शन है उसमें दोबारा जाके एडिट वगैरह कर सकते हैं एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन में। फ़िलहाल अभी आप अप्लाई फॉर सीएसएस पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी। अप्लाई फॉर सीएसएस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई स्क्रीन आ जाएगी। इस तरह की जो स्क्रीन नज़र होगी, अगर आपने वाक़यातन अप्लाई हो गया, आपकी डिटेल सारी कंप्लीट हैं, तो आप अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और अगर आपकी कोई मिस्टेक है तो माय प्रोफाइल में जाके अगेन ठीक कर लेंगे, ठीक है जी। तो अभी आपको जो माय प्रोफाइल का ऑप्शन है वो ब्लू था, उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके पास चलान फॉर्म की डिटेल्स आ जाएंगी। चलान फॉर्म का जो रसीट नंबर है वो आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है जी। आप, क्योंकि एक्चुअल में ये होता है कि जो आप चलान फॉर्म पे करते हैं ना, तो चलान फॉर्म जो आप पे करके आए हैं उसमें जो कैशियर है वो रेड पेन से जो नंबर लिखता है वो आपका रसीट नंबर होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, 5 लिख देने से कोई मसला नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फ़ी वैसे रहेगी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ही रहेगा। बैंक, ब्रांच, डिस्ट्रिक्ट, ये आपने बाद में सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको एबटाबाद नज़र आ रहा है, ठीक है। आपका जो भी सिटी है आप उस पर जाके क्लिक करके अपने सिटी लिख सकते हैं। बैंक ब्रांच कोड भी सेम रहेगा, ठीक है जी। आगे है जी ट्रेजरी रिसीट डेट, ठीक है। तो जो ट्रेजरी रिसीट डेट है उसमें आपने क्या करना है कि जिस दिन आपने चालान पे करना है वो वाली तारीख, वो वाली डेट आपने यहाँ पे एंटर कर देनी है, ठीक है जी। ताकि उसमें ये होगा कि आप उसी दिन जाके पे कर आएंगे, ठीक है। इसके बाद टेस्ट सेंटर चूज़ करते हुए आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, ठीक है जी। टेस्ट सेंटर अगर गलत हो गया तो ये दोबारा चेंजेबल नहीं है, ठीक है जी। तो ये देखें जी, जैसे बैंक ब्रांच डिस्ट्रिक्ट है, मैंने यहाँ से लाहौर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। बैंक ब्रांच कोड सेम रहेगा, फ़ी सेम रहेगी। उसके बाद ट्रेजरी रिसीट डेट पे चलते हैं जी। मैं ट्रेजरी रिसीट डेट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं आज 11 अगस्त है, मैं 12 अगस्त को पे करना है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो मैंने 12 अगस्त यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद है जी टेस्ट सेंटर को सिलेक्ट करते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये बात बार बार इसलिए बताई जा रही है ताकि आप परेशान ना हों, ठीक है। जहाँ पे आपने टेस्ट देना है, मैंने यहाँ पे, आप कह लें कि मैं फॉर्मेलिटी के तौर पे लाहौर सेलेक्ट कर लेता हूँ चूँकि मैं लाहौर से हूँ, ठीक है। आप अपना कोई भी रेलिवेंट सिटी कर सकते हैं। नीचे सबमिट का ऑप्शन होगा, आपने वहाँ पे सबमिट का ऑप्शन जो है उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है जी। सबमिट के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी। ऊपर वाली डिटेल मैंने हाइड कर दी है क्योंकि यूट्यूब जो है वो स्ट्राइक भेज देती है। यहाँ पे आपने क्या करना है कि जाके कन्फर्म एंड अप्लाई पे क्लिक कर देना है, ठीक है जी। कन्फर्म एंड अप्लाई पे जैसे क्लिक करेंगे आप, उसके बाद आपको एक नई स्क्रीन शो होगी जो कि ऐसी दिखेगी। अगर आपका ये आ जाता है कि योर सी एस एस एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, तो भाई इट मीन्स आपने अप्लाई कर लिया है। आपने इसके बाद क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है जी।
ओके पे जैसे क्लिक करेंगे आपके पास एक नई स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है जी। तो जो नई स्क्रीन आएगी वो इस तरह की होगी आपके पास। चूँकि यहाँ पे सीरियल नंबर 1 है तो मैं फर्स्ट कैंडिडेट हूँ जो अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद आपने प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है, जो कि ब्लू नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आपको आपकी एप्लीकेशन शो हो जाएगी। आपने उसको पीडीएफ फॉर्म के अंदर सेव कर लेना है और उसका प्रिंट वगैरह लेके रख लेना है। ये जस्ट आपके अपने यूज़ के लिए, ये वहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होता, ठीक है जी। तो यहाँ तक आपको CSS का अप्लाई करने का मुकम्मल मेथड जो है पता समझ यानी कि पता लग गया है, समझ आ गया है, ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या करना है जी, अब मैं आपको थोड़ी सी ना चालान फॉर्म्स की जो डिटेल्स हैं वो बता दूँ ज़रा। चालान फॉर्म के लिए आप क्या करेंगे कि दोबारा FPSC की वेबसाइट पर जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे 11 अगस्त जहाँ पे शो हो रहा है MCQs बेस्ड प्रीलिमिनरी टेस्ट, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है वेब नोटिस पे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा अगस्त 11 2025। आपने अगस्त 11 2025 पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन पे अप्लाई का है, सेकंड पे आपके पास पब्लिक नोटिस का है, थर्ड पे आपके पास डाउनलोड फ़ी चालान फॉर्म है। आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो ये जो फ़ी चालान फॉर्म है ये आपके साथ सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे आपके सामने 3 पेजेस शो हो रहे हैं, ठीक है, जिस पे 250 रुपीज़ जो है वो फ़ी शो हो रही है। इसमें जो फर्स्ट वन जो आपको ओरिजिनल FPSC कॉपी है ये आपको जब आप पे करेंगे इसे, ठीक है, तो बैंक वाला आपको ये जो ओरिजिनल FPSC कॉपी है ये आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। और 2 कॉपीज़ या 1 कॉपी वो खुद रख लेगा, ठीक है। वो 2 रखता है तब भी ठीक है, 1 रखता है तब भी ठीक है, ठीक है। एक्चुअल में एक बैंक के लिए होती है, एक उसने दोबारा FPSC को सबमिट करवानी होती है। तो कभी कभार वो आप कह लें कि नहीं भी करता। यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट बस आपने फिल करना है, बाकी डिटेल्स फिल है, बाकी डिटेल्स आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको आपने जस्ट प्रिंट लेना है, प्रिंट लेके इस पर नेम लिखना है और आपने इसको पे कर देना है। बाकी डेट वगैरह वो सारा कुछ कैशियर खुद ही एंटर करता है। होपफुली चालान को फिल करने की जो जितनी भी डिटेल्स हैं आपको समझ आ गई होंगी कि चालान को किस तरह से फिल करना है। और ये चालान की जो कॉपी है जो आपको रिटर्न होगी ये आपने बड़ी संभाल के रख लेनी है जी, ठीक है। क्यों चालान की कॉपी संभाल के इसलिए रख लेनी है, जब आप MPT देने जाएंगे तो आपने इस कॉपी को अपने साथ लेके जाना है। इस कॉपी के बगैर वो आपको एंट्री अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। और इसको तब तक संभाल के रखना है जब तक आपका रिटर्न भी ना हो जाए, ठीक है। ये आपके पास रहेगी, ठीक है। कभी कभार ये होता है कि जब आप MPT देने जाते हैं तो वो आपसे ये कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो वो एग्ज़ाम नहीं दे, तो अगर उन्होंने तब कलेक्ट कर दिया तो फिर तो मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल में इसको संभाल के इसलिए रखना है, ये आपके पास प्रूव है कि आपने फ़ी पे कर दी है। इसके बाद जो हमारा फ्री MPT वाला मामला है ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे स्केजुअल, ठीक है। तो ये फ्री MPT प्रिपरेशन है। जैसे ये जो नीचे नंबर मेंशन है 03164846 984, इस पर आप मैसेज करेंगे, मुझसे कहेंगे कि सर मुझे फ्री MPT वाले ग्रुप में ऐड कर दें, तो मैं ऐड कर दूंगा। आपका स्केजुअल ये होगा, सारा का सारा मटेरियल हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो जनरल एबिलिटी का मैथ का पोर्शन है जो कि 60 मार्क्स का आता है MPT के अंदर, जस्ट वो पेड है, ठीक है। वो आप कह लें कि MPT में 60 मार्क्स का होता है और रिटर्न में 40 मार्क्स का होता है। तो ये सेशन जो है ये 11 अगस्त आज से स्टार्ट हो रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ज्वाइन करने के लिए, इसकी फ़ी वगैरह पूछने के लिए आप सेम नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। आपको डेमो लेक्चर्स भी आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। हाँ, फ्री MPT में PDF आपको प्रोवाइड की जाएंगी और ये जनरल एबिलिटी का जो हमारा ग्रुप है अबाउट 56 मेंबर्स इसमें ऐड हो चुके हैं। इसके बाद MPT क्या होता है, MPT के बारे में बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं आप जैसे ही ये वीडियो जो अपलोड होगी इसके जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिखा होगा व्हाट इज़ MPT, तो उसमें आपको MPT का सिलेबस मिल जाएगा। MPT होता क्या है, पास कितने वाला है, ठीक है, टोटल मार्क्स कितने होते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल है आप हमें WhatsApp पे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी पुट कर सकते हैं। तो ये वो पार्ट है जो पहली वीडियो में मिस हो गया था, यानी कि उसकी मैंने वॉइस ओवर करके आपको दोबारा भेज दिया जी।